सर मॉर्निंग। ग्लोबल क्यूज तो है हमारे सामने, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे देश के लिए वो है एचएमपीवी। सर कितना बड़ा डर है ये हमारे मार्केट्स के लिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आज हमारे लिए सेफ रहेगी? देखिए, कल तो भारतीय बाजार इस डर के मारे गिरे ही थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद एफआईएस की बिकवाली का भी डर जो शुक्रवार का नजर आया था, उस वजह से भी उसने आग में घी का काम किया। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे अलावा दुनिया भर में कहीं कोई एचएमपीवी का डर है नहीं। अमेरिकी बाजार भी वो तो ठीक है, डाउ लास्ट में थोड़े गिर गए, अदरवाइज तो बहुत मजबूत ट्रेड कर रहे थे। नेस्डेक ने अच्छा ट्रेड किया। आप सुबह देखिए, जापान 700 पॉइंट ऊपर खुल गया। कहीं और दूसरा कोई मार्केट पैनिक में नहीं है और कोई इतनी बड़ी डर की बात कर नहीं रहा है। तो मेरा ये समझना है कि जहाँ तक हमारा भी सवाल है, केसेस जो आए हैं वो कुल मिलाकर शायद 6 केसेस हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो या कि ट्रेवल हिस्ट्री के साथ कोई ये वायरस आ रहा हो। आज मैं सारे पेपर में पढ़ भी रहा था, सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, जितने डॉक्टर्स की एडवाइस आ रही, कल हमने भी शाम को शो किया था, तब ये कहने कि वो इतना कोई डेडली है नहीं जितना लोग डर रहे हैं। सावधानी रखने के लिहाज से आपको चेताया जा रहा था, उसका मतलब नहीं कि आपको डरना है। सो आई थिंक इस स्केयर को तो बाजार पीछे छोड़ के चलेगा कि अभी तो इसमें कोई बड़ी समस्या या बड़ा खतरा नहीं है। इतनी डरने की कोई खास बात एचएमपीवी से तो नहीं है। हाँ, बाकी आपके बाजार में दूसरे डर है, वो अपनी जगह की एफआईएस बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, और ज्यादा बेचेंगे, रुकेंगे, वो अपनी जगह है। थोड़ा सा नर्वसनेस है, सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हुआ कल की तेज गिरावट से, वो अपनी जगह है। बट ओवरऑल अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से चलना चाहें तब तो मुझे लगता है कि कल ताजा ताजा खबर। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, ये तो मंडे सुबह सुबह खबर आ गई। अगर ये खबर सैटरडे संडे आई होती तो बाजार का रिएक्शन भी नहीं आता। सो कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टेंटली खबर आते ही रिएक्शन देता है बाजार, तो वही हुआ है। सो आई थिंक इस डर से तो कम से कम बाजार आज आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है साहब, ये तो अच्छी बात है। तो फिर उस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स और रेंज पे रखे नजर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जिस डर की वजह से कहते हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, वो तो कम, उससे आज फ्रेश डर कुछ भी नहीं है आपको, इनफैक्ट उल्टा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा है एफआईएस की बिकवाली। अब एफआईएस की बिकवाली कल हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन क्या जितना हम गिरे उस हिसाब से हुई है? जवाब है ना। थोड़ा सा तो बेचा है, हार्डली कुछ। जिस तरह से हम मतलब कमजोर हुए, एक तरफा गिरे, वैसे तो नंबर है ही नहीं एफआईएस के, बहुत छोटे नंबर है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल काफी हद तक है ना, थोड़े से उत्साह में जो जिन ट्रेडर्स ने खरीदारी की थी, अचानक से बैकफुट पे आना पड़ा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। मेरा ये समझना है कि उनकी तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी होने की चांस है। उन संकेतों को देखते हुए आपको अब जो फोकस करना है जिन लेवल्स पे, निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज कहाँ है, वो उसके आसपास ही कल हम आए थे नीचे की तरफ की, एक बार हम सपोर्ट रेंज पे पहुंच भी रहे थे। लेकिन अब आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा बहुत मजबूत, 23,350, 23,475, मुझे लगता नहीं वैसे आएगा। लेकिन अगर आए तो ये लेवल बहुत ही बढ़िया, जहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 21 नवंबर के लोज हैं जहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी देकर तेजी बनाई थी, ये लोज आसानी से टूटेंगे नहीं। ऊपर में 23,750, 23,870 की रेंज है, जहां तक एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश बाजार करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 49,275, 49,425, ये इमीडिएट रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। 50,600 से 50,725 की रेंज ऊपरी होगी, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। सो मेरा ये समझना है कि एक बार तो सुबह सुबह रिकवरी होगी, उसके बाद देखते हैं आगे की और बाजार में कितनी ताकत बनती है, फॉलो अप बाइंग आती है, सेलिंग आती है, वो देखना इंटरेस्टिंग हुआ है जी। थैंक यू सर बताने के लिए कि कौन से यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिन पर फोकस करना है, एंड ऑफ कोर्स वो जो रेंज आपने दी इसमें क्या रणनीति अपनाई, ये भी बताने के लिए धन्यवाद।